Hi all. We are back with one more adventurous story. Fiona the Fox, जिज्ञासु साहसी। एक जंगल जो रहस्यों से भरा हुआ था, वहां एक चतुर और जिज्ञासु लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फियोना था। उसे पहेलियां सुलझाने, नई चीजें सीखने और सबसे बढ़कर साहसिक यात्राओं पर जाना पसंद था। लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा मिला जो उसकी बुद्धिमानी को पहले से कहीं ज्यादा परखेगा। फियोना जंगल में घूम रही है, सुराग सूंघते हुए, तभी उसे पत्तों के नीचे एक पुराना, मुड़ा हुआ नक्शा मिलता है। उसकी आंखों में उत्साह झलकता है। फियोना स्वयं से कहा, एक नक्शा? और यह जंगल के गहरे हिस्से की ओर जा रहा है। यह मेरी अगली बड़ी रोमांचक यात्रा हो सकती है। वह नक्शे को ध्यान से देखती है, उसकी आंखें अजीब प्रतीकों और घुमावदार रास्तों को पढ़ रही हैं। यह स्पष्ट है कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन फियोना की जिज्ञासा जाग चुकी है। फियोना ने हमेशा जंगल के छिपे खजाने खोजने का सपना देखा था। अब जब उसके पास यह रहस्यमय नक्शा था, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। फियोना की पहली चुनौती तब आती है जब वह एक तेज बहती नदी के पास पहुंचती है। नक्शे में उसे एक जगह से नदी पार करने का संकेत मिलता है, लेकिन वहां कोई पुल नहीं है। फियोना कुछ पल सोचती है, उसका तेज दिमाग पहले से ही हल ढूंढ रहा है। फियोना आत्मविश्वास से कहा, हम नदी के पत्थर एक पैटर्न में हैं। अगर मैं सावधानी से कूदूं तो मैं पार कर सकती हूं। फियोना पत्थर से पत्थर पर छलांग लगाती है, उसकी चालें तेज और सटीक हैं। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचती है, वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व महसूस करती है। अपनी चतुराई से फियोना ने पहली चुनौती हल कर ली थी, लेकिन उसे पता था कि इस साहसिक यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था। जंगल में और गहराई तक जाते हुए फियोना एक गहरे, छिपे हुए गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। नक्शा दर्शाता है कि अंदर कुछ अद्भुत है, एक प्राचीन ज्ञान का स्रोत जिसे एक बूढ़े उल्लू द्वारा संरक्षित किया गया है। फियोना गहरी सांस लेती है और अंदर कदम रखती है। फियोना धीरे से बोला, एक गुफा जो प्राचीन ज्ञान से भरी हुई है। मुझे यहाँ क्या सीखने को मिलेगा? अंदर दीवारों पर चमकते प्रतीक हैं और गुफा के केंद्र में एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओलिवर बैठा है। वह देखता है कि फियोना उसकी ओर बढ़ रही है, उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी है। ओलिवर उल्लू बुद्धिमान आवाज में पूछा, फियोना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी यात्रा के अगले चरण तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। तभी तुम सच्चे खजाने की खोज कर सकोगी। ओलिवर फियोना से एक पहेली पूछता है, मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन हवा से जीवित होता हूं। मैं क्या हूं? फियोना शांति से बैठती है, गहराई से सोचती है। वह गुफा के चारों ओर देखती है, महसूस करती है कि एक नरम हवा उसके चारों ओर घूम रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैलती है जब उसे जवाब समझ आता है। फियोना उत्साहित होकर कहा, यह गूंज है। गुफा की दीवारें और चमकने लगती हैं और ओलिवर फियोना की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर सिर हिलाता है। ओलिवर उल्लू, शाबाश फियोना, तुम्हारी जिज्ञासा और बुद्धिमानी ने तुम्हारी मदद की है। अब तुम जंगल के सच्चे खजाने को खोजने के लिए तैयार हो। जैसे ही फियोना पहेली का उत्तर देती है, गुफा में एक गुप्त दरवाजा खुलता है, जहां एक सुंदर सुनहरी किताब नरम प्रकाश में चमकती हुई दिखाई देती है। फियोना इसे आश्चर्य से देखती है। ओलिवर उल्लू कहा, यह किताब जंगल का ज्ञान समेटे हुए है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया है। यह धन दौलत नहीं है जो तुमने पाई है, बल्कि इससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज, ज्ञान। फियोना धीरे से किताब उठाती है, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी होती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शुरू हुई है, खजाने की खोज में नहीं, बल्कि सब कुछ सीखने की।
फ्योना मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। अब मैं और भी कुछ सीखने का इंतजार नहीं कर सकती। फ्योना जंगल के रास्ते वापस लौटती है, सुनहरी किताब उसके साथ है। रास्ते में वह अन्य जानवरों को छोटे मोटे समस्याएं हल करने में मदद करती है, अपने नए ज्ञान का उपयोग करते हुए। अब वह सिर्फ एक जिज्ञासु लोमड़ी नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान भी हो गई है। फ्योना की यात्रा किताब खोजने पर खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। अपने नए ज्ञान के साथ उसने अपने दोस्तों की मदद की और जंगल के रहस्यों की खोज जारी रखी, हमेशा अगली बड़ी साहसिक यात्रा के लिए तैयार। फ्योना एक पेड़ की जड़ पर बैठी है, ज्ञान की किताब उसके सामने खुली हुई है और अन्य जानवर उसके चारों ओर बैठे हैं, उससे कुछ सीखने के लिए उत्सुक। फ्योना ने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना सोना या रत्न नहीं है, बल्कि ज्ञान है। और जिज्ञासा और तेज दिमाग के साथ तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। फ्योना और उसके दोस्तों के साथ और रोमांचक साहसिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।